हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 राधे कृष्णा हरे हरे। कृष्णा कृष्णा बोलो कृष्णा, राधे राधे कृष्णा कृष्णा। कृष्णा कृष्णा बोलो कृष्णा, राधे राधे कृष्णा कृष्णा। कृष्णा कृष्णा बोलो कृष्णा, राधे राधे कृष्णा कृष्णा। मोह माया के तोड़ के ताले, इसी नाम पे प्रीत जगा ले। मन मंदिर की ज्योत जगा ले, मिट जाएगी तृष्णा। कृष्णा कृष्णा बोलो कृष्णा, राधे राधे कृष्णा कृष्णा। कृष्णा कृष्णा बोलो कृष्णा, राधे राधे कृष्णा कृष्णा। कृष्णा कृष्णा बोलो कृष्णा, राधे राधे कृष्णा कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। गणपति वंदन कीजिए। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री गणपति महाराज की जय। गणपति जी गणेश नु मनाए, सारे काम रास होणगे। गणपति जी गणेश नु मनाए, सारे काम रास होणगे। हर काम नाल पहला गीत आइए, सारे काम रास होणगे। गणपति जी गणेश नु मनाए, सारे काम रास होणगे। गोरा माता मान है गणपत, गोरा माता मान है गणपत। शिव जी दावर दान है गणपत, शिव जी दावर दान है गणपत। पहला लड्डू आद भोग लगाइए, सारे काम रास होणगे। गणपति जी गणेश नु मनाइए, सारे काम रास होणगे। गणपति जी गणेश नु मनाइए, सारे काम रास होणगे। गणपति वर्गा देव न दूजा, गणपति वर्गा देव न दूजा। सब तो पहले होती पूजा, सब तो पहले होती पूजा। गज मुख जित गुण
जी महाराज की जय। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। जहाँ कीर्तन होता है वहाँ हरि होते हैं। हरि कहते हैं मुझे कीर्तन भक्ति सबसे ज्यादा पसंद है। तो आइए आज श्री भागवत कथा शुरू करने से पहले कीर्तन रूपी एक हरि भजन, हे नारायण हम आपके चरणों में हरि भजन गा रहे हैं। स्वीकार कीजिएगा प्रभु, गलतियों को क्षमा कीजिएगा, हमारे पापों को माफ कीजिए प्रभु, अपने चरणों में लीजिए। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय हो प्रभु दीनानाथ हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय हो प्रभु दीनानाथ हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय हो प्रभु
भागवत भगवान श्री नारायण की जय। आज के इस पावन समय की जय। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। अमर ग्रंथ मुक्ति पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ मुक्ति पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही भगवान यही जग की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी को साष्टांग प्रणाम। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को बहुत सुंदर कथा का श्रवण करा रहे हैं। कल हमने बहुत सुंदर कथा का श्रवण किया, जहां श्री राम द्वारा रावण वध हुआ। रावण वध के पश्चात श्री रामचंद्र भगवान ने विभीषण जी को लंका की राजगद्दी पर बिठाया, लंका का राजा बनाया। और हमने देखा था जब श्री राम ने माता सीता से कहा था, सीते अब लीला का समय आ चुका। और माँ सीता को श्री अग्निदेव को सुपुर्द किया था। और माँ सीता की छाया सिर्फ श्री राम के पास थी, जिस छाया को रावण हर के ले गए थे। आज जब वो वक्त आया, रावण का संहार कर दिया, पूरी लंका का संहार कर दिया। आज जब माता सीता को श्री राम के पास लाने लगे, तो माता सीता ने कहा, माता सीता को श्री राम ने कहा कि तुम इतने समय तक लंका में रहकर आई हो, तुम्हें अग्नि परीक्षा देकर मुझ तक आना होगा। अग्नि परीक्षा, इस लीला को श्री राम ही जानते थे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। कभी वहां किसी शक की कोई गुंजाइश नहीं थी, अपितु श्री राम ने जो सीता का सात्विक रूप था वो श्री अग्निदेव के पास रखा था। श्री अग्निदेव से उस रूप को लेना चाहते थे, लेकिन क्योंकि सगुण रूप में श्री नारायण ने राम का अवतार लिया है, धरती पर रहते हुए एक सीता रूपी नारी माँ लक्ष्मी को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। तो हमारे जीवन में भी कई कष्ट ऐसे आते हैं जिन्हें अग्नि परीक्षा द्वारा, अर्थात इतने संकटों को पार करके हम उस मंजिल तक पहुंचते हैं। हमारे लिए तो संकटों को पार करना ही अग्नि परीक्षा है।
तो श्री राम कहते हैं कि सीता को अग्नि में से निकल के आना होगा, अन्यथा सीता को मैं स्वीकारूंगा नहीं। कई लोगों को इस बात को सुन के कष्ट भी हुआ। श्री राम से कहा गया कि ये उचित नहीं है, लेकिन श्री राम जानते थे कि क्या उचित है क्या अनुचित। जब अग्निदेव को प्रार्थना की गई, अग्निदेव प्रस्तुत हुए, अग्निदेव को प्रणाम कर सीता उस अग्नि में जब समाई, उसमें से उनका सात्विक रूप निकल के जब श्री राम के पास आया, तब श्री राम ने आज सीता को स्वीकार किया। जब सुनार होता है ना, सुनार भी जब हमारे आभूषण बनाता है तो अग्नि में से तपा तपा के बनाते हैं ना, तपा तपा कर। तो वो जो सुनार उसको ठोकता भी है, पीटता भी है, उसे गर्म भी करता है, जलाता भी है उसे, ताकि उसे वो रूप दे सके। एक मैंने बहुत अच्छी बात पढ़ी थी, वो बात मेरे दिमाग पर अभी तक छपी है कि जो एक पिता होता है वो अपने पुत्र के लिए एक सुनार रूपी पिता होता है। जब वो डांटता है या मारता है या उसे समझाता है, तो वो एक सुनार की तरह अपने बच्चे को तपा तपा कर ऐसा गहना बनाना चाहता है जिस गहने की चमक हर जगह फैले, जिस गहने की चमक हर जगह फैले। अगर बच्चे उस ठोक पीट को, उस अगल को, उस डांट को महसूस कर ले और स्वीकार कर ले कि जो हमारा पिता हमें कह रहे हैं वो हमारे भले के लिए है, तो वो देखिए सोने में से कुंदन बन के निकलेगा। एक ऐसा कुंदन बन के निकलता है जिसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। तो मेरा हर बच्चे से निवेदन है, आग्रह है कि अगर हमारे माँ बाप हमें डांटते हैं तो हे प्रिय बच्चों, हे प्यारे बच्चों, हमारे को सोना बनाने के लिए, हमारे को कुंदन बनाने के लिए वो डांटते हैं, हमें समझाते हैं, क्योंकि हमारा अच्छा बुरा हमारे माता पिता हमसे ज्यादा जानते हैं, हमसे ज्यादा जानते हैं। आज माँ सीता जब अग्नि में से निकल के आई तो सात्विक रूप जो अग्निदेव के पास रखा था श्री राम ने, अग्निदेव ने वही रूप श्री राम को वापस लौटा दिया। और फिर श्री राम अयोध्या गए, जहां उनका राज तिलक किया गया और अयोध्या में राज करने लगे। अब देखिए बहुत समय हो गया है, श्रीमद् भागवत रहस्य में दशम स्कंद जो है, अर्थात जो 10वां स्कंद है, वो भागवत की जान कही गई है। ऐसा कहा गया है कि श्री सुखदेव जी ने 9वें स्कंद तक जो उन्हें ज्ञात था, जो व्यास जी ने भागवत लिखी थी, वैसा 9वें स्कंद तक श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुनाते रहे। लेकिन 10वां स्कंद ऐसा है जिस 10वें स्कंद को सुखदेव जी की वाणी से राधे कृष्ण ने स्वयं सुनाया। बोल श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, मद भागवत भगवान की जय। स्मित विकसित वस्त्रम रत्न पाणो सुवेनम, सुललित मणिहारम वारिजास्यम वदान्यम, तरुण जलद नीलम चारु गोविंद वृद्धै, परम पुरुष माध्यम बाल कृष्णम नमामि, बाल कृष्णम नमामि, बाल कृष्णम नमामि। इस स्कंद में हम देखेंगे किस प्रकार श्री नारायण का बाल स्वरूप धरती पर आया। दशम स्कंद अर्थात जो भागवत का 10वां अध्याय है, वो भागवत का फल है।
भागवत का फल है। इस फल के लिए हे नारायण हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने ये कृपा हमें बख्शी, हम आपका मन से हृदय से धन्यवाद करते हैं। दशम स्कंद में शुकदेव जी मानो पूर्व बहार में खिल गए हैं। जैसे बहार में फूल खिलते हैं, इस बहार में आज शुकदेव जी खिल गए हैं। यह शुकदेव जी के इष्ट देव की कथा है। शुकदेव अपना इष्ट देव बाल गोपाल को मानते हैं। श्रीमद् भागवत 7 दिनों में मुक्ति दिलाने वाला ग्रंथ है। अनेक जन्मों तक साधन साधना करने पर भी ना मिलने वाली अति दुर्लभ मुक्ति राजा परीक्षित को श्री शुकदेव जी ने 7 दिनों में दिलाई थी। परीक्षित का प्रश्न था कि प्रभु आसन्न मृत्यु व्यक्ति का कर्तव्य क्या है? ऐसा आसन जहाँ पे मैं बैठा हूँ वहां मुझे पता है कि इतने दिनों में मेरी मृत्यु होने वाली है, तो अब मेरा क्या कर्तव्य है? जब हमें पता चल जाए कि मेरा ये होने वाला है तो मैं कोई खुश नहीं होंगी, मैं किसी खुशी को स्वीकार नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है मेरा आने वाला कल कैसा है। इसीलिए किसी को भी कभी भविष्य का नहीं पता होता कि अगर हमें भविष्य का पता होगा तो हम आज अपने वर्तमान में जीना भी छोड़ देंगे। हम वर्तमान में जो ईश्वर ने हमें सुख दिए हैं हम उसे जीना भी छोड़ देंगे। शुकदेव जी यदि यज्ञ करने की आज्ञा दें तो भी 7 दिनों में मुक्ति संभव नहीं थी ना। यज्ञ करते करते जीवन के अंतिम श्वास में भी विचार में विकार ना आए, ऐसा उपाय करना था। शुकदेव जी कह रहे थे कि जब जीवन का अंतिम क्षण भी आए तो भी हमारे दिमाग में, हमारे मन में, हमारी आत्मा में कोई एक विकार ना आ पाए। ऐसी युक्ति सिर्फ और सिर्फ भागवत पाठ ही हमें दिला सकती है। भागवत पाठ हमें ऐसा ध्यान कराती है कि वहां नारायण के सिवा हमें और कोई नहीं दिखता। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। मुक्ति मन को मिलती है, आत्मा को नहीं। मुक्ति मन को मिलती है, आत्मा को नहीं। व्यापक चैतन्य ही ईश्वर है। जो हमारे आसपास हम देख रहे हैं हर रूप में ईश्वर ही तो है, लेकिन हमारा मन उसे मानने को तैयार नहीं। हमारा मन उसे मानने को तैयार नहीं। व्यापकाधीष्ट चैतन्य ही परमात्मा है। अविद्या रूपी आवरण के दूर होने पर जीव और शिव एक बनते हैं। जब हमारे अंदर से ये अविद्या हट जाएगी और हमें पता चल जाएगा कि नारायण सिर्फ एक मूर्ति में नहीं हमारे अंदर बैठे हैं, हमारे अंदर बैठे हैं, हर किसी के अंदर बैठेंगे। जब ये अविद्या का पर्दा हट जाएगा तब हम और नारायण एक ही हो जाएंगे। तब हम में और नारायण में कोई भेद नहीं रह जाएगा। उपाधि के कारण ही शिव और जीव की भिन्नता भासमान होती है। उपाधि क्यों? हम यहाँ नर है और वो नारायण है हमें पालने वाले। ऐसा मानो कि हम सब एक राजा के संतान हैं। हम है ना, शुरू में तो हम सब एक जने की ही संतान हैं, फिर सब परिवार गोत्र ना जाने क्या क्या अलग बना, लेकिन रचयिता तो वो एक ही है। रचयिता हम सब उसी के पुत्र है, पुत्रियां हैं। ऐसा मानो कि हम सब एक राजा की संतान हैं। माया एक दासी है। माया एक दासी है जो हमारे लालन पालन के लिए है। लालन पालन कैसे? जब बच्चा हुआ, हम माँ जब बच्चा पैदा करती है तो ईश्वर की लीला देखिए, माँ उसे दूध पिलाने लगती है,
और जब उसके दांत आते हैं तो ईश्वर उसके लिए भोजन का प्रबंध करते हैं, और उसके लिए माया चाहिए, पैसा चाहिए। तो माया को कहा गया है कि वो हमारी दासी है, वो हमारा इंतजाम करती है। राधे राधे जी, राधे राधे, प्रेम से कहेंगे राधे 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 राधे। माया को हमें इतना ही अपने साथ जोड़ना है कि हम उससे जो हमारी जरूरत की वस्तुएं हैं वो हम खरीद सके। माया के वश में नहीं आना। राधे राधे। हमें सताने के लिए माया नहीं है, हमें सताने के लिए माया नहीं है। यदि वह सताएगी, अगर हम नारायण चरणों में हैं और माया हमें सताएगी तो नारायण उसे दंड देंगे, क्योंकि हमारा ध्यान तो नारायण चरणों में है, हमारा ध्यान तो श्री हरि चरणों में है। तो हम माया के पीछे क्यों भागे? और जब ध्यान रखिए, जब हम नारायण के चरणों में सब सौंप देंगे तो नारायण को पता है कि मेरे बच्चों को क्या चाहिए। नारायण को पता है कि मेरे बच्चों को क्या चाहिए। जहां धन की आवश्यकता होगी, ईश्वर वहां धन अपने आप दे देंगे, ईश्वर वहां धन की व्यवस्था करेंगे। जहां वस्त्र की जरूरत होगी, नारायण वहां वस्त्र की आवश्यकता को पूरा करेंगे। जहां भोजन की व्यवस्था, जहां भोजन की जरूरत होगी, वहां नारायण भोजन की व्यवस्था करेंगे। जो नारायण है ना, बस शिव नारायण सब एक रूप है, सब एक रूप है, नाम अलग है। हम किसी भी इष्ट का नाम क्यों ना ले, सिर्फ उन्हें हम मन से पुकारे, हम दास्य भाव से पुकारे कि हे प्रभु मेरा तेरे सिवा कोई नहीं, मेरा तेरे सिवा कोई नहीं, मेरा तेरे सिवा कोई नहीं। नारायण मुझे संभाल ले, मुझे संभाल ले, इस भव सागर में सिर्फ मैं तेरा ही ध्यान लगाऊं। हे श्री नारायण हमें संभाल। अति सूक्ष्म बुद्धि वाला व्यक्ति वेदांत के विवर्त नाद को समझ सकता है। जब हमारी बुद्धि बहुत बड़ी होगी तब हमारे ध्यान भी इधर उधर भटकेगा, और जब हम इतना सा ही और सिर्फ नारायण के लिए हमने ध्यान लगाना है तो हमारी बुद्धि इधर उधर ध्यान लगाएगी नहीं कभी। रखना भी क्या है इधर उधर ध्यान करके, रखना भी क्या है इधर उधर का ध्यान। सुखदेव जी सावधान करते हैं, चाहे जो भी समझा जाए, किंतु जब हम अपनी देह त्यागते हैं तो हमारी आत्मा तो अजर है, अमर है। हमारी आत्मा अजर है, अमर है, वो कभी नहीं मरती। उसे कोई जला नहीं सकता, उसे कोई काट नहीं सकता, है ना। आत्मा हमेशा वो एक ऐसी ज्योति है, जब हम देह त्यागते हैं तो वो एक ऐसी ज्योति है जो हरि में जाके लीन हो जाती है, हरि में जाके लीन हो जाती है। मुक्ति किसे मिलती है? हमारे मन को, और हमारा मन कितना चंचल है, वो तो कहीं ठहरता ही नहीं, वो तो एक मिनट भी कहीं ठहरता नहीं है। मन से ज्यादा चंचल कुछ नहीं है, मन से ज्यादा जितनी तेज मन की गति है उतनी तेज किसी की भी गति नहीं है, किसी की भी गति नहीं है। तो हमें अपने ऐसे काम करने हैं, हमें ऐसा उस नारायण में रमना है कि हे नारायण हमारे मन को मुक्ति मिले। हमारे मन, जो हमारा मन अनेकों भोग विलासों में फंसा हुआ है, हर तरीके के स्वाद में फंसा है। कभी हमें ये चाहिए, कभी हमें वो चाहिए, इसका प्यार चाहिए, उसका प्यार चाहिए, लेकिन हम नहीं सोचते कि हमें नारायण का भी प्यार मिले। हम जितना एक दूसरे से प्रेम करते हैं, हम उतना एक बार नारायण को भी प्रेम करके देखें।
आत्मा तो नित्य मुक्त है, आत्मा नित्य मुक्त है। जीव को ईश्वर रूप मानो या अंश, किंतु वह आत्मा से भिन्न है। अगर हमें कोई चोट लगेगी, अगर हमें कोई चोट लगेगी तो हमारे को दुख होता है ना, कष्ट होता है, कहीं चोट लगी है। आत्मा को पता नहीं चलता हो, सिर्फ हमारा मन हमें बताता है कि अब दुख है, अब मुझे बुखार है, अब मेरे को यहाँ दर्द हो रहा है, मेरे पैर में दर्द है, या किसी ने मुझे कुछ कह दिया तो उससे मुझे कष्ट हुआ, या मेरी वजह से कोई मेरी ऐसी बात किसी को बुरी लगी तो उससे कष्ट हुआ। हमें हमेशा प्रार्थना जब भी हम करें तो हम हमेशा करें, हे प्रभु हमारी वजह से, अगर हमारी वाणी से, हमारे कर्म से, हमारी किसी भी इंद्रिय से, हमारी किसी भी छोटी से छोटी बात से भी अगर किसी को कष्ट हुआ हो कभी, तो हे प्रभु मैं आपको साक्षी मानकर उस व्यक्ति से, उस नर से, उस नारी से, उस बालक से, जो भी बड़े या छोटे हैं, उन सब से हम माफी मांगते हैं कि हमारी वजह से आपको कष्ट हुआ। हम ईश्वर को साक्ष्य मानकर उनसे क्षमा याचना करें। और हे प्रभु जहां हम जाएं, हमारे जाने से जहां हम जाएं आपका यश हो, जहां भी जाएं वहां आपका नाम हो, जहां जाएं वहां जिसके यहाँ जाएं उनका यश बढ़े। हमारी वाणी से कभी कोई ऐसा बात ना निकले जिससे किसी का अपमान हो, जिससे किसी का अपयश हो। हमेशा जहां जाए सबका शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, ऐसी हम प्रार्थना करें हमेशा। परीक्षित को मात्र 7 दिनों में ही मुक्ति देनी है। 10वां स्कंद हम आज शुरू कर रहे हैं। दशम जो स्कंद है भागवत का फल है। हम बहुत धन्यवाद करते हैं नारायण का कि ये फल ईश्वर की कृपा से हम सबको मिल रहा है। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। कृष्ण कथा ऐसी है जो संसार को भुला देती है। कृष्ण कथा ऐसी है जो संसार को भुला देती है। अब जब दशम स्कंद की शुरुआत होने लगी, शुकदेव जी राजा परीक्षित की परख करना चाहते हैं, परीक्षा लेना चाहते हैं। 5 दिन, देखिए हमें तो कितने दिन हो गए कथा करते, लेकिन सिर्फ शुकदेव जी ने इतनी सारी कथा सिर्फ 5 दिन में अभी तक शुकदेव जी को सुना दी। सिर्फ शुकदेव जी को सुना दी। और शुकदेव जी उसी आसन पर बैठे हैं और राजा परीक्षित भी वहीं बैठे हैं। क्या कहते हैं? 5 दिन से एक आसन पर बैठे हो राजन, यदि जलपान करना हो, कुछ खाना पीना हो तो कर सकते हो। कुछ खाना है? शुकदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित कहते हैं भगवान अन्न तो क्या, मैंने जल को भी त्याग दिया, मैंने जल को भी त्याग दिया। जिस भूख और प्यास के कारण मैंने मुनि को मृत सर्प का हार पहनाया था, वही भूख प्यास अब मुझे बिल्कुल नहीं सताती, मुझे बिल्कुल नहीं सताती। मैं तो आपके मुख कमल से सिर्फ हरि कथा अमृत का पान करना चाहता हूँ, हरि कथा सुनना चाहता हूँ। इन आंखों से सिर्फ आपको देखता रहूं, इस मुख से सिर्फ हरि गुणगान करता रहूं, और इस कानों से सिर्फ हरि कथा का अमृत रस पान करता रहूं। शुकदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। शुकदेव जी ने कहा, राजा के वचन सुनकर शुकदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। बोले, राजा तू जिज्ञासु भी है और सुपात्र भी है। जिज्ञासु मतलब ऐसी जिज्ञासा जो हम सब में भी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द कथा में पहुंचे। हम सब चाहते हैं ना ऐसा। तो वो जिज्ञासा राजा परीक्षित जी के मन में थी कि मैं उस आसन से ना उठूं, मैं उस आसन से ना उठूं। तो वही जिज्ञासा है ईश्वर
हमारे में भी बना के रखना प्रभु। सब कर्मों को करते हुए भी ये कर्म हमसे ना छीनना। जब भी ये वक्त हो, हर वक्त हम आपका गुणगान, हम आपकी कथा का श्रवण कर सके। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। कृष्ण कथा हमें हमारे दोषों का ज्ञान कराती है कि हम में क्या कमियां हैं। सब में कुछ ना कुछ कमियां होती है ना, लेकिन हम वो छुपाते हैं, हम किसी को नहीं बताते। और जो हमारी अच्छाई है ना, वो हम ढिंडोरा पीटते हैं। हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, देख मैंने ये किया, देख मैंने वो किया, लेकिन क्या हमने बताया कि आज मैंने ये गलत काम किया? कभी नहीं कहते हम। कृष्ण कथा हमें हमारे दोषों का भान कराती है, हम हमारे दोषों से बचाती है। एक ब्राह्मण थे काशी के, एक ब्राह्मण थे काशी के, उनकी कोई संतान नहीं थी उनकी। वो कहते थे मैंने जरूर अपने जन्म में, अपने पिछले जन्म में पाप किए होंगे। वो अपने पापों के लिए लगातार ईश्वर से क्षमा याचना करते थे और प्रार्थना करते थे, हे प्रभु मुझे एक संतान तो दीजिए कम से कम। घोर तप करने लगे, घोर तप करने लगे और इतना घोर तप किया। एक बार शिव ने उन्हें दर्शन दिए, शिव जी महाराज ने उन्हें दर्शन दिए। बोलो ब्राह्मण क्या मांगते हो? तो कहते हैं प्रभु मुझे इतने वर्ष हो गए, आपने मुझे संतान सुख नहीं दी। तो कहते हैं ब्राह्मण तेरे भाग्य में संतान सुख नहीं है। कहते हैं प्रभु आप कहते हैं कि कृष्ण कथा हमारे पापों को जलाती है। मेरे जीवन का एक भी पल ऐसा नहीं गया जो कभी भागवत से अवतरित ना हुआ हो, मैंने कभी भागवत ना पढ़ी हो, मैंने कभी तेरा ध्यान ना लगाया हो, ऐसा नहीं हुआ। फिर मेरे ऊपर ऐसा अपराध, मेरे साथ ऐसा क्यों? शिव भोले हैं, पिघल गए। तो बोलते हैं अच्छा बता तुझे जो पुत्र चाहिए, सुकर्मी पुत्र चाहिए, कुकर्मी पुत्र चाहिए? अगर कुकर्मी पुत्र चाहिए तो उसकी आयु ज्यादा होगी, अगर सुपुत्र चाहिए तो उसकी आयु कम होगी, उसकी आयु कम होगी। अगर सुपुत्र चाहिए तो आयु कम और कुपुत्र चाहिए तो उसकी आयु लंबी होगी। तो ब्राह्मण कहता है वो पुत्र लेके क्या करूंगा, वो मुझे कष्ट देगा। तो कहता है प्रभु आप मुझे सुपुत्र दे दीजिए। तो शिव ने कहा उसकी आयु सिर्फ 5 वर्ष की होगी। क्या कहा? उसकी आयु सिर्फ 5 वर्ष की होगी। प्रभु अंतर ध्यान हो गए। अब समय आने पर ब्राह्मणी ने एक बहुत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। ब्राह्मण खुश है कि पुत्र हुआ है, लेकिन अपने मन में दुख है कि ये पुत्र सिर्फ मेरे पास 5 वर्ष के लिए। बड़े लालन पालन से उसे पालने लगे। जब पुत्र 4 वर्ष का हो गया तो पत्नी से कहा कि आज मैं अपने पुत्र को तेरे पास से लेके जा रहा हूँ, तेरे पास से लेके जा रहा हूँ इस नगर से दूर। ब्राह्मण ने कहा जैसा आपको उचित लगे पिता के साथ है। ब्राह्मण उसे गंगा किनारे एक कुटिया पर ले गया, वहां कुटिया बनाई। उसने अपने पुत्र से कहा पुत्र जो भी यहाँ से निकले, चाहे कोई बालक, चाहे कोई बड़ा, चाहे कोई वृद्ध, चाहे कोई तुझे गाली देने वाला, चाहे कोई ऋषि, चाहे कोई महाराज, सबको तूने साष्टांग प्रणाम करना है। क्या करना है? साष्टांग प्रणाम करना है। मैंने आपको उस दिन कहा था कि हम नमस्कार प्रणाम करते हैं तो हमारी 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश, बल। जब 4 साल का हो गया, 5वां वर्ष शुरू हो गया। अब ब्राह्मण ने उसने कहा पुत्र तू हर किसी को साष्टांग प्रणाम करेगा,
छोटा बच्चा है, सबको प्रणाम करने लगा, सबको प्रणाम करने लगा। 4 वर्ष बीतने लगे, 5 दिन शेष बचे। 5 साल के बच्चे की आयु पूरे होने में 5 दिन शेष बचे। एक बार गंगा नदी के गंगा स्नान के लिए सप्त ऋषि पधारे। सप्त ऋषि पधारे, जब सप्त ऋषि पधारे तो बालक ने प्रणाम किया। पहले ऋषि ने कहा चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। 7 ऋषियों ने बोला चिरंजीवी भव। 7 ऋषियों ने, सप्त ऋषियों ने बोला चिरंजीवी भव। देखिए, और ब्राह्मण के आंसू बह रहे हैं। ऋषियों ने देखा, पहले ब्राह्मण ने उन्हें प्रणाम किया, फिर पुत्र ने। तो ऋषियों ने देखा कि हमने तो कुछ कहा नहीं, फिर ब्राह्मण ऐसे क्यों विलाप कर रहा है। तो ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण कोई कष्ट है हमें बताओ। तो कहते हैं सप्त ऋषि को, मैं आपको बारंबार नमन करके कहता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, आप सब ने इस बच्चे को चिरंजीवी भाव कहा, चिरंजीवी भाव कहा, क्या आपके आशीर्वाद में इतनी ताकत है। तो ऋषि कहते हैं, तू हमसे मुकाबला करना चाहता है, हमसे मुकाबला करना चाहता है, क्यों। तो कहता है, प्रभु इस बच्चे के आयु में सिर्फ 5 दिन बचे, ऐसा तुझे किसने कहा। कहता है, मैं ऐसा नहीं बताऊंगा कि ऐसा मुझे किसने कहा, लेकिन इस बालक की आयु के सिर्फ 5 वर्ष बचे हैं। अब सप्त ऋषि कि हमने तो सबने इसको चिरंजीवी भव कह दिया। तो ब्राह्मण को कहते हैं, ब्राह्मण ये बच्चा 5 दिन बाद तो तेरे से दूर होना ही है। 5 दिन बाद, ये 5वां दिन था, मतलब अगर आज ले जाते तो शेष कितने बचे, 4 दिन, 4 दिन बचे। तो कहते हैं, ये बालक तू हमें दे दे। ब्राह्मण ने वो बालक अपने से 5 दिन पहले, 4 दिन पहले ही दे दिया। 5वां दिन तो था। 4 दिन पहले ब्राह्मण ने बड़ा लाड़ प्यार किया कि 5 दिन मैं इस बालक के लिए विलाप करूंगा, तो आज कम से कम मेरे सामने ये ऋषियों के साथ जीवित तो जा रहा है। खूब आशीर्वाद दिया अपने बालक को, ईश्वर का धन्यवाद किया कि ऋषि के चरणों में है, प्रभु आपके चरणों में है। अब सप्त ऋषि सीधा पहुंचे ब्रह्मा के पास। किसके पास पहुंचे, ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी कहते, अरे आज सब कैसे। सप्त ऋषियों ने एक एक करके ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी कह रहे, चिरंजीवी भाव, चिरंजीवी भाव, चिरंजीवी भाव। ऋषियों, बालक ने भी, अंत में बालक ने प्रणाम किया। छोटा सा बालक उन्हें साष्टांग प्रणाम कर रहा है, तो उसे गोद में उठा लिया उन्होंने। चिरंजीवी भव बालक, चिरंजीवी भव, गोद में उठा के, बड़ा प्यारा बालक है। तो ऋषि क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी आप इस बालक को जो आशीर्वाद दे रहे हैं, अब क्योंकि अगले दिन ब्रह्मा के पास पहुंचे तो आज वो 4था दिन है, आज वो 4था दिन है। तो ब्रह्मा से कहते हैं सप्त ऋषि कि ब्रह्मा जी आप इसे चिरंजीवी भव कह रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है। चिरंजीवी भव कह रहा हूं, इसका मतलब इसकी आयु बहुत लंबी है, इसकी आयु बहुत लंबी है। तो ऋषि कहते हैं अपने मन में, चलो हमारे ऊपर से तो संकट टला। सप्त ऋषि कहते हैं हमारे ऊपर से तो संकट टला। कहते हैं ब्रह्मा जी इस बालक की आयु का आज सिर्फ 4था दिन है, सिर्फ अब 3 दिन बचे हैं इसके पास, सिर्फ अब 3 दिन बचे हैं। ब्रह्मा कहते हैं ऐसा कैसे, ऐसा कैसे। बताते हैं पूरी बात की, ऐसी ऐसी बात हुई। तो ब्रह्मा कहते हैं ठीक है, ये बालक तुम मेरे पास छोड़ जाओ। अब सप्त ऋषि कहते हैं चलो संकट टला, कम से कम हमारी वाणी से जो चिरंजीवी भव निकला, अब वो ब्रह्मा जी के पास गया। देखिए ईश्वर की महिमा, ईश्वर की लीला।
कितनी महान है। अब ब्रह्मा ने सोचा मैं तो पालक हूं, मैं तो पालक हूं, लेकिन तारनहार कौन है? शिव जी महाराज। प्राण लेने वाले, संहार करने वाले शमशान में कौन होते हैं? शिव जी महाराज होते हैं, मुक्ति देने वाले। अब जी ब्रह्मा उस बालक को शिव जी के पास लेके पहुंचे। ब्रह्मा शिव जी के पास लेके पहुंचे। ब्रह्मा ने प्रणाम किया। शिव जी ने कहा चिरंजीवी भाव। बालक ने प्रणाम किया। शिव जी को वो बालक बड़ा अच्छा लगा। शिव जी ने उसे कहा चिरंजीवी भव, कितने प्यारे बालक हो, किसके पुत्र हो? उसने कहा आपका पुत्र हूं। उसने कहा आपका पुत्र हूं। तो ब्रह्मा ने कहा प्रभु ये एक ब्राह्मण पुत्र है, इसकी आयु के सिर्फ 3 दिन बचे हैं। शिव जी कहते हैं अरे ये वही ब्रह्मा तो नहीं काशी में जो थे, जो काशी के ब्रह्मा जी, ये पुत्र तो उन्होंने मुझसे ही लिया था। तो कहते हैं प्रभु ये वही पुत्र है। सप्त ऋषियों ने भी कहा चिरंजीवी भव, मैंने भी कहा और अब आपने भी कहा प्रभु ये आपके सहारे है। तो भोलेनाथ कहते हैं ब्रह्मा जी आप जाइए, इसे मेरे पास छोड़ दीजिए, इसे मेरे पास छोड़ दीजिए। बड़े प्यार से उसे खिलाया पिलाया। माँ गौरा ने उसको बड़े प्यार से गोद में बिठाया और भोलेनाथ ने उसे कहा बेटा एक शिवलिंग रखा था, इस शिवलिंग के पास बैठकर सिर्फ तुझे ओम नमः शिवाय का जप करना है। किसका जप करना है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ ने कहा सिर्फ तुझे इस शिवलिंग के पास बैठकर ये जप करना है, चाहे दिन हो या रात, ये तेरा जप बंद नहीं होना चाहिए। तीसरा दिन आ गया। तीसरा दिन वो दिन आ गया जो दिन आज उस बच्चे का अंतिम समय था। जो दिन आया यमराज ने आंखें बंद करके, बच्चा जो है ओम नमः शिवाय बोल रहा है, आंखें बंद करके बच्चा ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा है और यमराज ने फंदा बच्चे के गले में डाला। यमराज ने फंदा गले में डाला। जब बच्चे को अपना गला खींचता महसूस हुआ, उसने शिवलिंग को पकड़ लिया। भोलेनाथ मुझे बचाओ, भोलेनाथ मुझे बचाओ, ओम नमः शिवाय मुझे बचाओ। छोटा बच्चा और शिवलिंग में से उसी वक्त भोलेनाथ प्रकट हुए। बोल श्री भोलेनाथ महाराज की जय। और क्रोधवश अपना त्रिशूल निकाल लिया। त्रिशूल निकाल के यमराज की तरफ दौड़े। यमराज ने कहा प्रभु क्षमा करें, इस बच्चे का अंतिम समय है और आपने ही तो निर्धारित किया है, आपने ही तो निर्धारित किया है। तो कहते तुझे कैसे पता? कहते प्रभु जब आपने निर्धारित किया तो वो तो हमने अपने पुस्तिका में लिख लिया और आपने ही आज का वक्त इसका निर्धारित किया था। तो भोलेनाथ क्या कहते हैं? कितने युग होते हैं? 4। कौन कौन से? सतयुग, द्वापर, कलयुग, त्रेता। 4 युग। ये 4 युगों का जो एक काल होता है, ऐसे कई काल ब्रह्मा के एक जन्म में आते हैं। ऐसे कई काल ब्रह्मा के एक जन्म में आते हैं। तो ये समझ लो जो ब्रह्मा के 10 काल होंगे वो मेरा एक, ब्रह्मा के 10 कालों का एक काल मेरा एक पल है, मेरा एक पल है। ब्रह्मा के इतने काल मेरा एक पल है।
तो सोचो 5 साल में वो कितने पल बन के कितने वर्षों पे वर्ष बन गए। तो तू मेरी गूढ़ वाणी नहीं समझा यमराज। यमराज हाथ जोड़ने लगा और यही बच्चा जो छोटा बच्चा जिसे जीवन दान दिया श्री शिव ने आगे जाके मार्कंडे ऋषि के नाम से माने गए। मार्कंडे ऋषि ये वही काशी के ब्राह्मण का पुत्र है, मार्कंडे ऋषि। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय थी। कहा 5 वर्ष का बालक उन्हें भगवत कथा पढ़ते पढ़ते श्री हरि की कृपा से मिला था और उसी हरि ने उसे इतने जन्म दे दिए जहां शरीर छोड़ने का तो कोई वक्त ही नहीं है, क्योंकि कितने पलों कितने वर्षों का एक पल, और हमारे जीवन का हम पल कैसे गवा देते हैं। हम तो कभी सोचते भी नहीं कि हमारा जीवन कैसे आया। एक पशु की तरह एक श्लोक है, येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्यु लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। येषां न विद्या, हम हे प्रभु वो इंसान है जिनके पास कोई विद्या नहीं है, ना तप, हम कोई तप करना नहीं जानते, ना दानम, हमने कभी कोई दान नहीं किया। ये शाम न विद्या न तपो ना दानम ज्ञानम न शीलम, कोई ज्ञान नहीं है, कोई शीलता नहीं है, ना ही कोई गुण है, ना ही कोई धर्म है। हमारे में कोई गुण धर्म नहीं है। ते वे लोगों के लिए आ रहा है, उन लोगों के लिए, और उन लोगों में हम सब ही तो हैं। ते मृत्यु लोके, वे लोग अर्थात हम लोग इस मृत्यु लोक पर मनुष्य रूपेण, मनुष्य का रूप जरूर मिला है, मृगाश्चरन्ति, मृग की तरह सिर्फ खाते हैं, खाने के लिए पैदा हुए हैं और कोई काम नहीं करते। फूल था, आपने सोचा उनको लगा कोई कीड़ा। तो हम धरती पर ऐसा ना हो कि सिर्फ हम खा के पी के चले जाएं, क्योंकि हमारा कोई पैसा, हमारे साथ कोई धन नहीं जाएगा, सिर्फ हमारे साथ हरि नाम जाएगा। हम जो कर्म करते हैं ना, वो कर्म वहां लिखे जाते हैं। जो हम कर्म करते हैं, हम मन से भी किसी का बुरा सोचते हैं। अगर हम ये कथा अगर हम बोलते हैं या हम सुनते हैं, किसी लालचवश सुनेंगे तो भी ये कथा हमारा करना और सुनना व्यर्थ हो जाएगा। हम इसलिए करें कि हे नारायण, क्या पता इस पापी जीवन से 2 पल कोई अच्छे शब्द निकल सके। इन कानों में हर वक्त बुरा सुनने की ऐसी आदत है, क्या पता प्रभु आपका नाम इनमें जाए तो सब पावन हो सके। इस मन में कितनी बुराइयां हैं, अगर आपकी लीला को सुने तो हमारा मन पवित्र हो सके। हमारा मन, इसीलिए तो कथाएं होती हैं, कथाएं होती, कथा हमें हमारे दोषों का भान कराती है। अब देखिए कृष्ण कथा, राम जी को राजा परीक्षित कहते हैं, अब आप मुझे कृष्ण कथा का रसपान कराइए, जिसके लिए मेरा रोम रोम तरस रहा है, तड़प रहा है। सुखदेव जी कहते हैं कि बहुत, अब जो समय चल रहा था राक्षसों का मथुरा में कौन था, हमने कल बताया था उग्रसेन के राज्य के बारे में। उग्रसेन का पुत्र था कंस। कंस इतना अत्याचारी था कि उसने अपने पिता को भी जेल में बंद कर दिया। पिता को भी जेल में बंद कर दिया। तो क्या है, धरती पर जब दैत्यों का उपद्रव बढ़ गया, तब सब लोग बहुत दुखी रहने लगे लोग, क्योंकि राम अवतार तो हो गया था। राम तो अपने अयोध्या का वास करके फिर वापस अपने धाम चले गए। अब कृष्ण अवतार का समय है, तो सब देव
लोगों का, धरती वासियों का दुख देखकर परेशान है, दुखी है। और वो कहते हैं, सब कहते हैं, ब्रह्मादि देव ब्रह्मालोक में नारायण के पास जाकर कहते हैं कि हे प्रभु अब कृपा कीजिए, अब धरती पे आप जन्म लीजिए, ताकि कंस के, ताकि अन्य राक्षसों के उपद्रवों से इंसानों की, जनमानस की रक्षा की जाए, उन्हें सुरक्षित किया जाए। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, कुछ ही समय में मैं वसुदेव और देवकी के यहाँ जन्म लूंगा, वसुदेव और देवकी के यहाँ जन्म लूंगा। मेरी सेवा के लिए तुम देवगण भी अवतार लेना, मेरी सेवा के लिए तुम सभी को भी अवतार लेना पड़ेगा। आपको पता है, जो वृंदावन में जितने पेड़ हैं, जितनी लताएं हैं, जितनी गायें हैं, जितनी गोपियां हैं, वो सब देव हैं, वो सब हम आप उन गोपियों के पैरों के नाखून के बराबर भी नहीं है, इतने कण के बराबर भी हम उस बराबर भी नहीं है। वो देव देवादि देव जो आज उस हरि की लीला के लिए सब वहां आए, सबने वृंदावन में वहां जन्म लिया। लेकिन आज कहाँ जन्म होना था? प्रभु ने कहा, सब देवगण को कहा, अवतार तभी लूंगा जब तुम्हें भी आना पड़ेगा, जब तुम्हें भी आना पड़ेगा। ब्रह्मा ने आकाशवाणी सुनी और सभी देवों को ये आज्ञा दी गई। जैसा ब्रह्मा ने कहा कि सब देवों, जैसा नारायण ने कहा कि सब देवों से कहिए अपने अपने अनुसार सब लोग अवतार लेंगे, सब लोग अवतार लेंगे, ताकि मिल के राक्षसों का संहार किया जाएगा। इधर वसुदेव मथुरा में विवाह के लिए आए। वसुदेव जो है कंस के बहुत अच्छे मित्र भी हैं। वसुदेव को वो बहुत पसंद करते हैं और अपनी बहन देवकी के लिए वसुदेव उन्हें उचित वर लगे कि मेरी बहन का यही वर उचित होगा। वसुदेव देवकी का बड़े धूमधाम से मथुरा में विवाह हुआ। सारथी कौन बने हैं? देखिए कंस कितना प्रेम करते हैं अपनी बहन से कि मैं अपनी बहन को ससुराल तक मैं ही छोड़ के आऊंगा। भाई जाते हैं ना साथ में, तो देखिए आज रथ चलाकर कंस चल रहे हैं। यदि कंस वसुदेव को बहुत सताएगा तभी तो नारायण रूप होगा, अगर वो उन्हें नहीं सताएगा तो नारायण कहाँ से प्रकट होंगे? तभी भक्तों के दुख भगवान से सहे नहीं जाते। जब सारथ्य रूप में कंस रथ चला रहा था तो आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को और वसुदेव को तू रथ चलाकर इनके घर तक छोड़ने जा रहा है, उन्हीं का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा, उन्हीं का 8वां पुत्र तेरा वध बनेगा, तेरे काल के रूप में उत्पन्न होगा। अब जब ये वाणी सुनी तो कंस तो दिल मिला गया, मेरी बहन का पुत्र मेरा काल बनकर आएगा, मेरा काल बनकर आएगा। हे कंस, देवकी की 8वीं संतान तेरा वध करेगी। कंस ने जब आकाशवाणी सुनी तो तलवार लेकर देवकी का सिर काटने के लिए खड़ा हो गया, देवकी का सिर काटने के लिए खड़ा हो गया। वसुदेव ने प्रार्थना की, मित्र तुम मुझे प्रेम करते हो ना, देवकी तुम्हारी बहन है, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं प्रण करता हूँ, मेरी जो भी संतान होगी, तुम्हें मेरी जो भी मेरी संतान होगी, होते ही मैं तुम्हें सौंप दूंगा, तुम्हारी मर्जी, तुम उस संतान का कुछ भी करना। कंस को वसुदेव के ऊपर बहुत विश्वास है, कंस को वसुदेव के ऊपर बहुत विश्वास है। कंस ने कहा ये भी उचित है, मैं क्यों नारी हत्या का पाप लूं, मैं क्यों हत्या करूं जब मेरा मित्र कह रहा है।
घर जाने दिया, उन्हें घर जाने दिया। जो वसुदेव देवकी की पहली संतान हुई वो वही हुई घर में, पहली संतान। और उसी जैसा प्रण किया था, जैसा वादा किया था वसुदेव ने, वसुदेव उस पहली संतान को मथुरा में कंस के पास लेकर आए। कंस ने देखा कितना सुंदर बालक है, और फिर कंस ने सोचा, आकाशवाणी हुई थी कि मुझे 8वां पुत्र मारेगा, ये तो इसका पहला पुत्र है, मैं इसे क्यों मारूं, मैं इसे क्यों मारूं, ले जाओ, जब 8वां आए तो मुझे वो देना। ऐसा कंस ने कहा। अब अगर वो ऐसी अच्छाई करता तो उसका अंत तो संभव ही नहीं था। अब देवगण बड़े परेशान हो गए। जैसे देवगणों ने विघ्नेश्वरी को भेजा था कैकेयी के पास, और आज नारद जी मथुरा आए हैं। अरे कंस, कैसे मूर्ख हो तुम, सब देवता तुम्हें मारने की प्लानिंग कर रहे हैं, मारने का समझ रहे हैं कि हम तुम्हें कैसे मारें, और तुमने अपनी जिस बच्चे की हत्या करनी थी उस बच्चे को मारा ही नहीं तुमने। वो कहते, नारद जी, आकाशवाणी हुई थी कि 8वां बालक मारेगा, वो तो देवकी का प्रथम पुत्र है, मैं उसे क्यों मारूं। तुम क्या जानो, क्या पता 8वां पहला जन्म लेके आया हो, क्या पता कौन सा 8वां है। तुम जानते हो ईश्वर क्या लीला रचे, सब वहां बना रहे हैं प्रोग्राम कैसे तुम्हें मारना है, और तुम ये ऐसी बात करते हो। अब कंस को लगा, तो फिर कहते, नारद जी मुझे क्या करना चाहिए। नारद जी कहते, मैं तो कोई पाप नहीं लूंगा भाई, मुझे तो काम था तुझे समझाना। अब तू चाहे बच्चे को मार, चाहे वसुदेव की को तू जेल में डाल दे। अब ये बात बोल के भी चले गए, बात बोल के भी चले गए। अब कंस के दिमाग में ये बात बैठ गई, ये बात बैठ गई। नारद जी ने सोचा, यदि कंस अच्छाई करेगा तो संभव नहीं होगी इसकी मृत्यु। ईश्वर तो किसी को भी मारने से नहीं डरते, मनुष्य को उसका पाप ही मारता है, और अगर कंस पाप नहीं करता तो उसकी मृत्यु कैसे होती। कंस कहता है, तो क्या मैं, अगर मैं, नारद जी मुझे एक बात बताओ, जितने उसके बच्चे होते रहे क्या मैं सबको मार दूं, क्या मैं सबको मार दूं। तो नारद जी कहते हैं, मैं सम्मति दूंगा तो मुझे पाप लगेगा, अगर मैंने कहा हाँ तो मुझे लगेगा पाप। तो भाई मैंने तुझे समझा दिया, अब तू जाने तेरा दिमाग जाने। क्या कहते हैं, तू जाने और तेरा राज्य जाने। तूने देवकी के 8वां पुत्र ना जाने कौन सा, कहते भी हैं ना जाने कौन से नंबर पे 8वां आ जाए, और अगर तूने किसी को छोड़ दिया वही 8वां हुआ तो क्या करेगा तू। अब कंस के दिमाग में ये बात बैठ गई, ये बात बैठ गई। राजन, मैं तो तुम्हें सावधान करने के लिए आया हूं, मैं तो तुम्हें सावधान करने के लिए आया हूँ, और तुम्हें जो ठीक लगे वही करना। और वे नारायण नारायण कीर्तन करते हुए वहां से पधार गए। नारद जी ने कंस के पाप का भार बढ़ाने हेतु ही उसे उल्टी सीधी शिक्षा दी, ताकि उसका पाप और बढ़े। और जब इच्छा ज्यादा होगी या पाप ज्यादा बढ़ जाएगा तो हरि को जन्म लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। कंस ने वसुदेव देवकी को कारागार में अब बंद कर दिया, वसुदेव देवकी को कारागार में बंद कर दिया। बिना अपराध ही वे बेचारे दोनों बंधन मुक्त हो गए। लेकिन वहां भी उन्होंने सोचा शायद ईश्वर की यही मर्जी होगी, हम जिस हाल में भी रहे, जैसे भी रहे, अगर ईश्वर हमें जैसा भी रखता है तो हमें धन्यवाद देना है उसका।
हमें धन्यवाद देना है। ना जाने उस स्थिति में रखने के लिए प्रभु का क्या प्राय है। पता नहीं प्रभु हमारे लिए क्या भला करना चाहते हैं और हम उसे अनिष्ट बातें बोलते रहे। हे प्रभु तूने हमारे लिए ये कर दिया, हे प्रभु तूने वो कर दिया। जब उसने हमारे लिए अच्छा किया तो हमने उसे तब तो नहीं कहा तूने अच्छा क्यों किया। हम कहीं गाते हैं, कहीं बोलते हैं, जब ईश्वर सब ठीक रखता है हम उसका धन्यवाद करते हैं। और जब वो गाने का प्रयत्न करे और गला खराब हो, वहां गाया ना जाए, तो मन से अति दुख होता है कि हे प्रभु हम मन से तेरी प्रार्थना करने चाहें, लेकिन ना जाने ऐसा क्या हुआ कि वाणी नहीं निकली। क्या कारण प्रभु, लेकिन वो कारण वो ईश्वर जानते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं, क्या कराना चाहते हैं। हे नारायण, इस वाणी में, इस कंठ में सब सुनने वालों को, सब बोलने वालों के ऊपर अपनी कृपा करना, कि सिर्फ इतना करना कि हर पल तेरा सिमरन रहे, हर पल तेरा ध्यान रहे। तुझे ना बिसारे प्रभु, तुझे ना बिसारे प्रभु, तुझे ना बिसारे। हे हरि, आज देखिए बिना किसी अपराध के वसुदेव देवकी बंधन मुक्त कारागार में है और वहां बाहर सैनिक खड़े कर दिए गए और वो दिन भर दोनों हरि कीर्तन करते हैं। वसुदेव देवकी नारायण इच्छा से हरि कीर्तन करते रहते हैं। उन्होंने यही माना शायद मेरे ईश्वर की यही कामना होगी, और जो ईश्वर की कामना है उस पे चलना हमारा धर्म है। अतिशय दुख को भी हमें प्रभु की कृपा ही समझना चाहिए। अतिशय दुख को भी हमें हरि की कृपा ही समझना चाहिए और हमेशा करना चाहिए कि हे प्रभु मेरा ऐसा तार हो जो पल पल सिर्फ हमें नारायण से जोड़े। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। टूटा तार हुआ अंधियारा, अपने कार्यों में इतना व्यस्त है कि हमारा मन हरि से नहीं जुड़ा हुआ। हमारा जो तार है वो टूटा हुआ है और हमारे मन में वो अंधेरा है। हे प्रभु, हे नारायण, ऐसी कृपा करो कि हमारे मन में उजियारा हो जाए। टूटा तार हुआ अंधियारा, हरि दिखे ना हरि का द्वारा, हरि दिखे ना हरि का द्वारा। मेरा बिछड़ा पीठ पिला दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। समय आने पर समय बीतता गया, समय बीतता गया। कंस अभिमान है, वह जीव मात्र को बंदी बना के रखता है। सभी जीव इस संसार रूपी कारागृह में बंदी ही तो है। हम संसार में बंदी ही तो है। हमने कभी महसूस किया हमारे ऊपर क्या बंद? हम उड़ सकते हैं? कभी नहीं उड़ सकते ना, हमारे पर नहीं। लेकिन हमें ईश्वर ने जो दिया है वो उन पर वालों को नहीं दिया। क्या वो अपने हाथों से ईश्वर की सेवा कर सकते हैं? क्या चार पैर वाला जानवर क्या ईश्वर को हार पहना सकते हैं? क्या वो गुणगान कर सकते हैं? नहीं। लेकिन हम पर कितनी कृपा की, हम उस कृपा का उन्हें धन्यवाद नहीं देते। एक परिवार में हम बंदी होके रह गए, हम उस परिवार में भी बंदी रहकर भी नारायण का नाम ले सकते हैं।
हम राणा को जानते हैं, हम मीरा को जानते हैं। आप जानते हैं जहाँ मीरा का नाम कृष्ण का नाम है तो मीरा का भी नाम है ना। मीरा ने कैसी अटूट भक्ति की, मीरा ने कैसे अटूट भक्ति की। बचपन में जब उसने देखा कि बाहर कोई बारात जा रही है तो उसने माँ से कहा, माँ मेरी भी शादी करवाओ, मेरा दूल्हा कौन होगा। माँ ने मजाक में कहा, ये रहा तेरा दूल्हा। नारायण रखे, नारायण की मूर्ति थी, तो उसने उस बचपन से उस नारायण को अपना दूल्हा मान लिया, अपना स्वामी मान लिया कि मैं विवाह करूंगी तो इसी से। समय आने पर राणा के साथ जब विवाह हुआ तब राणा को भी उसने कहा कि मैंने अपना मन श्री नारायण को दे दिया, मेरा पति तो एक ही है। तो आप ध्यान रखिए, जिस प्रकार से मीरा की भक्ति कृष्ण के लिए थी, राणा की भक्ति मीरा के लिए थी। जैसा प्रेम मीरा ने कृष्ण से किया था वैसा पवित्र प्रेम कभी मीरा को छुआ नहीं था उन्होंने, लेकिन एक ऐसा प्रेम किया था उस देवी से, इसीलिए मीरा के साथ हमेशा राणा का नाम जुड़ा होता है। क्या कहते हैं, राणा पूछे मीरा से, राणा पूछे मीरा से, मीरा किसकी दीवानी हो गई, मीरा किसकी दीवानी हो गई। मुझको राणा जी माफ करना, मैं मुर्गी वाली की हो गई। मुझको राणा जी माफ करना, मैं बंसी वाली की हो गई। जहर का प्याला राणा ने नहीं भेजा था, कहा जाता है राणा ने उसके जो राज्य में जो अन्य दोषी ऐसे व्यक्ति बैठे थे जो मीरा को गलत कहते थे, जो मीरा के ऊपर गलत आरोप प्रत्यारोप लगाते थे, उस राज्य में ऐसा कहा जाता है कि उसे जहर का प्याला भेजा। क्यों राणा का नाम लिया जाता है, क्योंकि राणा के दरबार में हुआ। राणा ने मन से कभी मीरा को जहर नहीं देने दिया, जहर नहीं दिया कभी। विष का प्याला राणा ने भेजा, विष का प्याला राणा ने भेजा। मीरा अमृत समझ कर पी गई, मीरा अमृत समझ कर पी गई। मुझको राणा जी माफ करना, मेरा मुर्गी वाले की हो गई। मुझको राणा जी माफ करना, मैं बंसी वाले की हो गई। राणा पूछे मीरा से, राणा पूछे मीरा से, मीरा किसकी दीवानी हो गई, मीरा किसकी दीवानी हो गई। मुझको राणा जी माफ करना, मैं बंसी वाले की हो गई। मुझको राणा जी माफ करना, मैं बंसी वाले की हो गई। मुझको राणा जी माफ करना, मैं बंसी वाले की हो गई। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि रस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि रस
हृदय से नमस्कार करते हैं और अपने समस्त पापों के लिए आपसे क्षमा याचना करते हैं प्रभु। कोई भी गलती हो प्रभु, हमेशा आप संभालिए, रास्ता दिखाइए, कहाँ पर चलना है हमें नहीं पता प्रभु, क्या बोलना है, क्या करना है, क्या कहना है, आप ही करें प्रभु। जो हम चाहें वो नहीं, जो आप चाहें वैसा हो। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। आप सबको हृदय से प्रणाम। नमस्ते गुरु जी।